और दिन की एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल ले आया जा सकता है। यानी आज बिल टेबल हो सकता है। शुभेंदु सरकार आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर सकती है। विधानसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी का वादा किया था। शादी तलाक पर समान कानून की तैयारी है और ये बहुत बड़ा फैसला होगा जिसको लेकर शुभेंदु सरकार आज विधानसभा में बिल को टेबल कर सकती है। चुनाव से पहले घोषणा पत्र में इसका जिक्र हुआ था, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो इसमें प्रावधान क्या हो सकते हैं समझते हैं। दरअसल शादी के नियम हर धर्म के लोगों के लिए समान होंगे। तलाक की जो एक प्रक्रिया होती है वो एक जैसी होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी यहाँ पर कास्ट हो या फिर कोई भी वर्ण हो, एक जैसी स्थिति हो। और संपत्ति उत्तराधिकार यानी कि इनहेरिटेंस का जो नियम है वो भी सबके लिए समान होगा। साथ ही गोद या फिर भरण पोषण के लिए भी एक जैसे नियम होंगे। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के रजिस्ट्रेशन भी इसमें अनिवार्य होता है और आज शुभेंदु सरकार इसे टेबल करने जा रही है। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बोले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का छपा एजेंडा नहीं है। साविक भट्टाचार्य ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, जब से बीजेपी है तब से यूसीसी हमारे लिए विजन रहा है। जहां सरकार बनेगी हम यूसीसी लेकर आ रहे हैं। जब 2 एमपी हमारे थे तब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किया करते थे। साविक भट्टाचार्य की तरफ से अगला स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में एक ही कानून होना चाहिए। ये भट्टाचार्य की तरफ से कहा गया। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रखा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम 2 और हमारा 2। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। अरुणाचल और असम के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। कई इलाकों में भूस्खलन और जल भराव ने यातायात को प्रभावित किया। पूर्वी सियांग जिले में हालात बेहद खराब हैं। पूरे शहर में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। मेबो सब डिवीजन में लेडूम गांव में एक नदी के उफनने के बाद बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। बारिश और बाढ़ के चलते पूरा इलाका टापू में बदल गया और पानी के सैलाब को देखकर लगता है मानो किसी दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया हो। असम में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। कहीं पर सड़कें दरिया बनी हैं तो कहीं पर लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए कमर से ऊपर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर है तेलंगाना से, जहां स्कूल में नमाज पर विवाद बढ़ गया है। निजामाबाद के आबूर में ये विवाद हुआ है। हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ने का आरोप लगाया गया है। नमाज के साथ उर्दू पढ़ाने का भी आरोप है। बीजेपी नेताओं ने स्कूल प्रिंसिपल को किस तरह पीटा, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कहा गया स्कूल की तरफ से कि सेकेंड लैंग्वेज की तरह से उर्दू भाषा पढ़ाई जा रही थी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने इसको लेकर रिक्वेस्ट किया। तो स्कूल में नमाज अदा करवाई गई, जिसके बाद नया फसाद होता हुआ नजर आया है। प्रिंसिपल की जमकर पिटाई बीजेपी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए हैं। दरअसल बच्चों के सब्जेक्ट्स में उर्दू को जोड़ा गया, लेकिन आरोप है कि बच्चों से कलमा पढ़वाया गया। जो नमाज है वो भी अदा करवाई गई। आबूर स्कूल जहां पर ये भयंकर फसाद हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उर्दू को लेकर के जो घमासान है वो नजर आया है। और सवाल ये भी कि सेकेंड लैंग्वेज में उर्दू को ही क्यों चूज किया गया। कई सारे ऑप्शंस थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई सारी भाषाओं का विकल्प है, इसके बावजूद उर्दू को ही क्यों चूज किया गया, ये स्कूल बता नहीं पाया। बीजेपी के नेता पहुंचे, प्रिंसिपल के साथ मारपीट की गई, खूब बवाल हुआ। आरोप ये है कि बच्चों से नमाज अदा करवाई गई, उन्हें कलमा पढ़ाया गया, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। उर्दू, कलमा और नमाज, बड़ा सवाल है कि इसके पीछे की प्लानिंग क्या थी। और इसी वजह से नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदूवादी संगठन के लोग यहां पहुंचे। प्रिंसिपल से मारपीट की गई। पुलिस बीच बचाव की कोशिश करती नजर आई, लेकिन परिजन भी बहुत आक्रोशित थे कि आखिर उनके हिंदू बच्चों को ये क्यों पढ़ाया गया। स्कूल में नमाज को लेकर के नया फसाद होता हुआ नजर आया है। प्रिंसिपल को लोग पीटते हुए नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, जिसके बाद उनका आक्रोश नजर आया। आरोप है कि बच्चों को अदर सब्जेक्ट्स में उर्दू पढ़वाया गया और इसके साथ साथ उनसे नमाज भी अदा करवाई गई।